कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों के बीच दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस बीच अब अमेरिका के एक सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है कि अगले साल अप्रैल तक कोरोना वायरस की वैक्सीन सभी अमेरिकियों के लिए उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया है। अमेरिकी सेनेटर्स के समक्ष रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा कि पिछले सप्ताह उनके कहने का आशय यह था कि कोरोना वैक्सीन अप्रैल 2021 तक आ जाएगी। इसका मतलब यह कि अगले साल के आखिरी के 6 महीनों में नहीं, बल्कि शुरुआती 6 महीनों में ही कोविड-19 वैक्सीन बड़े स्तर पर अमेरिका में उपलब्ध होगी। बता दें कि बीते सप्ताह संसदीय कमेटी के सामने उनके बयान पर काफी विवाद हुआ था। संसदीय स्वास्थ्य कमेटी के समक्ष रेडफील्ड ने कहा कि अप्रैल 2021 तक कोरोना वैक्सीन की 70 करोड़ खुराक तैयार हो जानी चाहिए। पिछले सप्ताह स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग में स्टाफ के उप प्रमुख पॉल मैंगो ने भी वही समय सीमा निर्धारित की थी। पिछले सप्ताह अन्य सीनेट पैनल के सामने रेडफील्ड ने कोरोना वैक्सीन के लिए जुलाई की बात कही थी, जिस पर बवाल हुआ था। इसके बाद खुद उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनका बयान सही नहीं है। इसके अलावा ट्रंप ने कहा था कि हमें उम्मीद है कि अप्रैल 2021 तक हर अमेरिकी के पास कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका के शानदार डॉक्टर और वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बीते सप्ताह बताया था कि उन्होंने रेडफील्ड को बुलाकर कहा कि उनका कमेंट सही नहीं था। हालांकि अब रेडफील्ड ने अप्रैल महीने में वैक्सीन की बड़े पैमाने पर उपलब्धता की बात कही है। इस बात से अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीज के डायरेक्टर एंथनी फोसी ने भी सहमति जता दी है। आपको ये खबर कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।